तुम मेरी बेटी नहीं है और ना ही मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह है। तुम्हारी जैसी लड़कियों के इन्हीं हरकतों की वजह से लड़के शादी के नाम से डरने लगे हैं। और तुम जैसी बेटी अगर किसी के घर बहू बनकर चली जाए तो उसके घर में आग लग जाती है। अगर ऐसी ही आग लगी थी तो शादी से पहले क्यों नहीं बता दिया? हम तेरी शादी ही नहीं करते वहां। किसी का घर बर्बाद करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा? कहते हुए अनुष्का की मां ने दरवाजा बंद कर लिया। असल में राहुल एक मिडिल क्लास नौकरी पेशा आदमी था। वो अपनी बीवी अनुष्का से बेइंतहा मोहब्बत करता था और अनुष्का भी ससुराल में हर किसी से बहुत ही मीठा बोलती, सास ससुर का ध्यान रखती और एक आदर्श पत्नी की तरह पेश आती। मोहल्ले में सब उसकी तारीफ करते थे। राहुल के माँ बाप भी बहू की तारीफ करते नहीं थकते थे। खुद राहुल भी कहता था, मेरी बीवी तो लक्ष्मी है। भाई, ऐसी औरत किस्मत वालों को मिलती है। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन किस्मत कभी कभी बड़ी चालाक होती है। कब बाजी पलट दे पता ही नहीं चलता। एक दिन राहुल का दोस्त विक्रम उसके ऑफिस में उससे मिलने आया। चाय पर बातें करते हुए उसने अचानक ही कहा, राहुल, बुरा मत मानना। देखो, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूं और तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। पिछले हफ्ते मैं सीपी गया था और मैंने तुम्हारी बीवी को एक आदमी के साथ देखा। वो जिस तरह से हंस रही थी वो किसी दोस्ती की हंसी तो नहीं थी। विक्रम की बात सुन राहुल ने पहले तो बात को हंसी में उड़ा दिया। तू पागल है विक्रम, मेरी अनुष्का ऐसी नहीं है। कहने को तो उसने विक्रम से कह दिया, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल ये भी जानता था कि विक्रम कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो उसके बचपन का दोस्त था। बस यहीं पर एक शक का छोटा सा बीज राहुल के मन में आ गया। बहुत सोचते हुए राहुल ने खुद ही सच्चाई का पता लगाने की ठान ली। इसके बारे में उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा, अनुष्का से भी नहीं। उससे बिना किसी को कुछ बताए अनुष्का पर धीरे धीरे नजर रखनी शुरू कर दी। अनुष्का अक्सर कभी सब्जी लाने, तो कभी सहेली से मिलने, तो कभी कुछ खरीदने के बहाने बाहर जाती ही रहती थी। इसलिए जब अनुष्का कहती कि वो सहेली के यहाँ जा रही है तो राहुल उसके जाने के बाद निकल पड़ता, एक दूरी बनाकर पीछे पीछे। लेकिन लगातार कुछ दिनों तक पीछा करने पर जब कुछ भी नहीं मिला तो राहुल को जैसे सांस आई। आज वो विक्रम से मिलकर उसे सारी बात बताने वाला था कि तुमने जिसे देखा था वो मेरी अनुष्का नहीं थी, कोई और रही होगी। लेकिन तभी अनुष्का सजी संवरी सी आकर राहुल से बोली, राहुल, मैं पूजा की थाली लेने बाजार जा रही हूं। तो राहुल ने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तो अनुष्का ने तुरंत ही कहा, नहीं राहुल, मैं चली जाऊंगी। अनुष्का की बातों में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके कहने का लहजा कुछ अजीब सा था। कुछ अजीब सी टोन में उसने कहा कि ना चाहते हुए भी राहुल का गया हुआ शक फिर से वापस आ गया। राहुल को शक हुआ तो वो बाइक से चुपचाप उसका पीछा करने लगा। अनुष्का एक सुनसान कैफे में जाकर बैठ गई और थोड़ी देर बाद एक आदमी आया, शायद विवेक। राहुल ने देखा दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। और फिर एक पल ऐसा आया जब विवेक ने अनुष्का के माथे पर चुंबन लिया और अनुष्का लगातार मुस्कुराए जा रही थी। उसने कोई भी विरोध नहीं किया उसका। ये देख राहुल की आंखों में खून उतर आया, लेकिन उसने शांति से सबसे पहले उन दोनों की फोटो निकाली सबूत के लिए और चुपचाप ऑफिस चला गया। रात को जब वो घर लौटा
तो भी उसे पूरी रात नींद नहीं आई। बार बार वो पलटकर अपने बगल में सोई हुई अनुष्का को देखता रहा। कितनी बार उसके मन में आया कि अभी अनुष्का को जगा कर पूछे कि अनुष्का, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या कमी रखी थी मैंने? क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुम्हें किसी और का सहारा लेना पड़ा? लेकिन फिर अब उसे अनुष्का को छूने से भी घिन आने लगी थी। तो कभी मन करता कि अभी पुलिस को बुलाकर इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दें। लेकिन खुद पर बहुत ही कंट्रोल करते हुए आखिरकार उसने एक फैसला ले ही लिया। अगले दिन उसने अनुष्का के लिए घर में ही एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया। फूल, मिठाई और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, अनुष्का, तुम्हारी वफादारी पर मुझे गर्व है। आज तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। नीचे डाइनिंग टेबल पर कुछ लिफाफे में रखा है, जरा देखो। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए लिफाफा खोला तो उसमें वो सारी फोटो थी जो राहुल ने ली थी। वो फोटो देख अनुष्का के हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी। इतने में पीछे से राहुल आया। बिल्कुल ही शांत स्वर में बोला, अनुष्का, जिस जुबान से तुम मीठे बोल बोलती हो, मुझे पता ही नहीं था कि ये जुबान एक नागिन की है। क्या कमी थी मेरे प्यार में? क्या नहीं किया था मैंने तुम्हारी सुख सुविधाओं के लिए जो तुमने मुझे धोखा दिया? अनुष्का, आज से मेरे लिए तुम वही औरत हो जो दो चेहरों में जीती है। घर में पत्नी, बाहर किसी और की प्रेमिका या रखैल। अपने लिए रखैल शब्द सुन अनुष्का के तन बदन में आग लग गई। लेकिन किस मुंह से वो कुछ भी बोले, क्योंकि राहुल का ये शांत स्वभाव उसे सबसे ज्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा था। तभी राहुल ने कहा, अनुष्का, अगर मैं चाहूं तो अभी पुलिस बुलाकर तुम्हें और तुम्हारे आशिक को अंदर भिजवा सकता हूं। लेकिन नहीं, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा भगवान देंगे। मेरी तरफ से तुम आज के बाद फ्री हो। जाओ अपने उस आशिक के पास। मेरे घर में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। कहते हुए राहुल ने अनुष्का को उसका बैग पकड़ा दिया। ये घर अब उस औरत के लिए नहीं है जो पति को छोड़ किसी और की बाहों में सुकून ढूंढे। तुमने जो चुना अब उसी के साथ जाओ। राहुल की बात सुन अनुष्का हाथ जोड़कर रो पड़ी, पैरों में गिर गई। लेकिन राहुल का चेहरा अब पत्थर था। अब उसे ना अनुष्का दिख रही थी, ना उसके आंसू दिख रहे थे। अनुष्का के लाख मनाने पर भी जब राहुल नहीं माना तो आखिरकार अनुष्का ने घर छोड़ दिया। घर छोड़ वो मायके भी नहीं गई, सीधे पहुंच गई विवेक के पास। करीब 2-3 महीने तो विवेक और अनुष्का बड़े ही मजे में एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी जीते रहे। अनुष्का को लगा कि अब जाकर उसे सच्चा प्यार मिला है, यही उसकी जिंदगी है। लेकिन ये प्यार, ये दिखावा कितने दिन चलता? कभी ना कभी तो इसका अंत होना ही था। और लगभग 3 महीने के बाद जब विवेक का मन अनुष्का से बुरी तरह से भर गया तो अब उसे अनुष्का बोझ लगने लगी। विवेक का अनुष्का के प्रति व्यवहार भी बदल गया और धीरे धीरे उसने अनुष्का से दूरी बनानी शुरू कर दी। और आखिरकार एक दिन वो घर छोड़ भाग गया। किराए का कमरा था, 2-4 बर्तन थे, एक बैग था, एक गद्दा था। इससे ज्यादा विवेक के पास कुछ भी नहीं था। अनुष्का को पता ही नहीं चला कि विवेक कहाँ गया है। परेशान हो वो जब भी विवेक को फोन करती तो उसका फोन स्विच ऑफ आता। इधर पता चला विवेक ने कमरे का रेंट भी नहीं दिया है, जिसके चलते मकान मालिक ने अनुष्का को कमरे से भी बाहर निकाल दिया। अब अनुष्का दर दर भटक रही थी। अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि जाए तो जाए कहाँ। ससुराल के दरवाजे तो राहुल ने उसी दिन बंद कर दिए थे। ले देकर
अब उसका मायका ही बचा था, जहां वो जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि अब तक तो सब कुछ उन लोगों को पता चल गया होगा। फिर भी बड़ी हिम्मत करके और अपने मन में राहुल को और उसके परिवार को लेकर मन गढ़ंत कहानी बनाकर मायके पहुंच गई, ताकि सबकी सिंपैथी ले सके, सबको बता सके कि राहुल ने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाकर उसे घर से निकाल दिया है। लेकिन अनुष्का के माँ बाप और माँ बाप में से नहीं थे जो बेटी के आंसू देख पिघल जाए। वो एक इज्जतदार, शरीफ लोग थे। जितना वो अनुष्का को जानते थे, उतना ही राहुल और उसके परिवार के बारे में भी जानते थे। अनुष्का जैसे ही दरवाजे पर बेल बजाई, उसकी माँ ने दरवाजा खोला और अनुष्का को देखते ही गुस्से में लाल लाल आंखें किए उसे घूरने लगी। माँ का गुस्सा देख पहले तो अनुष्का डर गई, फिर अपने घड़ियाली आंसू बहाकर रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाने लगी। माँ, माँ, राहुल ने मेरे ऊपर लांछन लगाया, झूठा आरोप लगाया और मुझे घर से निकाल दिया। अनुष्का का झूठ सुन उसकी माँ उसके ऊपर चिल्ला पड़ी। बस कर बेशर्म लड़की, बस कर। अभी भी तुम दामाद जी को गलत बोल रही हो। एक तो तूने उनका घर बर्बाद कर दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी भी तेरी अकल नहीं खुली। पिछले 4 महीने से कहाँ थी? अपने यार के साथ? दे दिया ना उसने धोखा? भर गया ना उसका मन तुमसे? भगा दिया ना उसने तुम्हें? इज्जत की जिंदगी तुझे हजम नहीं हो रही थी ना? ठोकर लिखा है तेरी किस्मत में। तुझे क्या लगा तू यहां आकर झूठी कहानी बनाएगी और हम विश्वास कर लेंगे? अरे, जब तुझे इतनी ही आग लगी थी तो तूने शादी से पहले ही क्यों नहीं बताया? हम तेरी शादी ही नहीं करते। तेरे चक्कर में एक पूरा परिवार बर्बाद हो गया, लेकिन तुझे कोई असर नहीं पड़ रहा। अभी भी तू उनके ऊपर झूठा आरोप लगा रही है। अरे भला मना राहुल का, नहीं तो अब तक तेरे चक्कर में हम भी जेल की हवा खाते रहते। तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से ही लड़के शादी करने से कतराने लगे हैं, और तुम्हारी जैसी गिरी हुई लड़कियों के चलते ही उनके माँ बाप पर भी उनके संस्कारों पर उंगलियां उठने लगी हैं। समाज में 4 गाली उन्हें भी सुनने को मिलती हैं। जब तू अपने अयासी के चक्कर में अपने पति की नहीं हुई, इतना मान सम्मान देने वाले सास ससुर की नहीं हुई, तो तू अपने माँ बाप की क्या होगी? क्या भरोसा तेरा कि कल तू अपने स्वार्थ के चलते हमारा ना कुछ कर दे? जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते वापस चली जाओ। हमने तेरा श्राद्ध उसी दिन कर दिया था जिस दिन राहुल ने तुझे घर से निकाला था। कहते हुए अनुष्का की मां ने अनुष्का के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अनुष्का की हिम्मत ही नहीं हुई कि दोबारा दरवाजा खटखटाकर मां से माफी मांग सके। चुपचाप वो निकल पड़ी। कहाँ, उसे खुद नहीं पता था, लेकिन अपने इस हालत की जिम्मेदार वो खुद थी। शायद यही थी उसके किए की सजा, दर दर की ठोकरें खाना।